हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। सब बढ़िया होंगे होप, और अपने लाइफ में जी जान से लगे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं बात कर रही थी कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्या होती है ना, हमारी थॉट्स। जो हम कैसे अपना जो थॉट्स होता है किसी के लिए बना लेते हैं, और हमारी जो गट फीलिंग होती है, तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट एक्चुअली अपीयर व्हेन वी सी द फर्स्ट पर्सन, मतलब जो नेक्स्ट पर्सन, ओके। तो दैट गट फीलिंग इज़ ऑलवेज करेक्ट अबाउट हिम और हर। जो जिसको भी आप जिसके साथ भी डील करते हो, इट डजेंट मैटर। क्योंकि ऐसा होता है कि एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ, इससे आपको समझाती हूँ। एक बार क्या हुआ था, राजा और उनका जो मंत्री हैं, तो एक बार वो क्या किया ना, ऐसे भ्रमण करते करते चल पड़े एक जगह में, अपने शहर में। तो जाते जाते थोड़ा सा एक जंगली रास्ता पड़ गया। तो वहाँ से वो लोग जैसे जा रहे थे, तो देखे एक इंसान क्या कर रहा था, लकड़ी काट के सब ले रहा था, ठीक है, जंगल से, और विदाउट परमिशन, जैसे आप करते हैं जब इसे लोग। तो फिर राजा के दिमाग में कुछ आया, फिर मंत्री को बोला कि जाओ जाओ उस इंसान से बात करो, और वो कैसे हमारे जंगल से सारे लकड़ी चुरा के ले रहा होगा, उससे पूछो कि अपने राजा के बारे में वो क्या सोचता है, और उसे बताओ कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। तो मंत्री बोला, आप जैसे उसके बारे में बोल चुके हैं कि वो जंगल से चोरी करता है, तो वो भी वैसे ही आपके बारे में बुरा ही सोच रहा होगा। फिर जैसे ही राजा गए, जो वहाँ पर खड़े रहे मंत्री, ऐसे अपने भेष बदल के ही वो लोग दोनों घूम रहे थे। तो ये मैं एक सिनेरियो है जो बता देती हूँ आपको। तो जैसे ही वो जो इंसान के पास गए जो लकड़ी चुरा रहा था, तो मंत्री जाके पूछे, अरे तो क्यों इतना ये कर रहा है, राजा तो हैं और क्यों करे ना हमारे। फिर वो अपना स्टार्ट किया, अरे राजा कौन है, वो क्या करेंगे हमारे, वो कुछ भी नहीं करते हैं। और जैसे है कि हमें हमेशा मेहनत करना पड़ता है, और ऐसे भी कुछ नहीं राजा करता है, हमारे लिए कोई भी काम ये करने अवेलेबल करता है ना, हमारे कोई प्रॉस्पेरिटी लाता है। तो इस तरह से वो बातें करने स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब राजा भी गुस्से में आ गए। फिर वो लड़ने के लिए स्टार्ट हो गए। फिर मंत्री कैसे भी बीच बचाव करके उनको ले आए। ओके, देन आगे चलते रहे। तो थोड़ी देर के बाद क्या पड़े, एक बूढ़ी माता क्या कर रही थी, बहुत सारा बोझा लेके अपने सर पे चल रही थी। तो राजा देख के उनको दया आ गया, बोले कि है कितनी बूढ़ी औरत हैं और इतना सारा बोझा लेके चल रही हैं, और मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ। तो जैसे ही मंत्री बोले रुकिए, मैं जाके कर लेता हूँ, आप यहाँ पर खड़े रहिए। फिर जाके वो हेल्प करने लगे। तो फिर जैसे ही राजा के बारे में पूछा, तो माता ने कहा, नहीं, राजा तो बहुत दयालु है, हमें तो अपना कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने जीवन जो हमें जीना है, लेकिन राजा अपना हमारे पिता स्वरूप हैं और हमें हमारी देखभाल करते हैं। क्योंकि राजा का ख्याल पहले कैसा था कि बूढ़ी माता को परेशानी हो रही है। तो एग्जैक्टली मेरी कहने का मकसद यही है कि हम जैसा थॉट्स बना लेते हैं, वैसा ही थॉट्स सामने वाला ही सोचता रहता है हमारे बारे में। तो हमें वॉच करने की ज़रूरत है अपने थॉट्स को। अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव इनपुट हमें मिलता रहेगा। एक बात है, ज़रूरी नहीं है कि हमें अब गुस्सा नहीं आता, एंगर नहीं आती, मतलब जैसे कि हमारे साथ कोई बुरा करे तो हमारा इच्छा भी होता है कि हम उसको मतलब कुछ सबक सिखाए, कुछ गाली दे और कुछ गुस्सा करे, और हम करते भी हैं। मतलब ये सही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद या तो अपने जो थॉट्स होती है उसको बार बार रिपीट नहीं करना है अपने दिमाग में, उसको गाली दे के। अगर आपको एक मोमेंट के लिए होता भी है तो देन जस्ट मतलब लेट इट गो, ठीक है, फ्लो हो गया, जाने दो। फिर आपके दिमाग में वो सिनारियो नहीं बनानी है कि बार बार नहीं, इसको तो मुझे गाली देते ही रहना है, कि इसका मतलब उसने मुझे ऐसा क्यों ये किया। और मतलब जैसे भी हो, मतलब वो थॉट्स को आपको मतलब पॉजिटिव में इनपुट करना है। ऐसे करने से क्या होता है ना, वो आप अपने बारे में क्या करेंगे, मतलब अच्छी अफर्मेशन करेंगे। अच्छी अफर्मेशन का करना होता है कि आपके क्लीन होने से थॉट्स, आपके जो विचार होते हैं शुद्ध होते हैं, आपकी एंग्जाइटी और आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल कम हो जाती है। एंड उसकी जो दिमागी होती है ना, वो भी धीरे धीरे चेंज हो जाता है। जैसे ही आपकी मतलब डाउन हो जाएगी तो उसका भी मतलब चेंज हो जाएगा।
इसको क्या बोलते हैं ना, हम एक दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। तो जैसे ही हम एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो एक दूसरे के लिए हम अच्छे और बुरी भावना के साथ जुड़ते हैं। तो हमारी भावनाएं बहुत इम्पैक्ट डालती है दूसरे लोगों के ऊपर। हम कैसा सोचते हैं और क्या करते हैं, करने से तो ज़्यादा नहीं, जैसा ज़्यादा होता है माइंड कंट्रोल, यानी सोचते क्या है, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक बात थी, कहने वाली बात, जो मैं आपको बताना चाहती थी। कुछ लोगों ने मैं एक स्पिरिचुअल चैनल है, टैरो कार्ड भी रीड करती हूँ, तो एक दूसरा पेज है मेरा, तो वहाँ पर मैं टैरो कार्ड भी रीड करती हूँ। अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। और आप वहाँ पर भी क्या होता है ना, कुछ लोग मुझे एक्चुअली पूछते हैं कि सोल ट्राइब और ट्विन फ्लेम और जो होता है सोलमेट्स, वो क्या होते हैं। तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं एक एनर्जी के साथ कनेक्ट होने का, लेकिन हर एनर्जी एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब स्टार्ट करती है। सोलमेट कोई भी हो सकता है। सोलमेट का मतलब होता है कि जैसे कि आपके परिवार में भी हो सकते हैं, आपके आसपास के आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, और कोई भी आपको ज़िंदगी में बहुत सारे सोलमेट मिलेंगे। सोलमेट कोई नारी पुरुष कुछ नहीं होता है, वो फ्रेंड में भी हो सकता है, कोई जिगरी दोस्त में भी हो सकता है, कोई लव पार्टनर में भी हो सकता है, और कोई भी हो सकता है। लेकिन वो आपको सपोर्ट करता होगा, जजमेंट नहीं देता होगा, और उसकी कोई नेगेटिव टेंडेंसी आपके साथ नहीं होगी, तो आप उसको मानेंगे कि ही इज़ या सी इज़ माई सोलमेट। सोलमेट हमेशा आपको ग्रीव कराएगा, आपके लाइफ में आपको समझता होगा डीपली। चाहे आपको गाली भी दे, क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, तो फिर वो फ्रेंड सच्चा नहीं होता। ये मैं मानती हूँ, ये मैं 100% मानती हूँ। क्योंकि आप जब गलत रास्ते में जाते हो, अगर कोई फ्रेंड आपको रोके नहीं, टोके नहीं, तो फिर वो फ्रेंडशिप कैसी, ठीक है। तो वो तो आपका मतलब बुरा ही चाहने वाला हो गया। तो इसीलिए वैसा इंसान होगा कि आपको हमेशा चाहता होगा कि आपकी प्रगति हो, ठीक है। और अगर यहीं पर एक ब्रेक लग जाता है, अगर वो सोलमेट सिर्फ वन साइडेड हो कि आपकी प्रगति हो, और दूसरा वाला सिर्फ एक वन इज़ गिवर एंड वन इज़ टेकिंग, मतलब एक टेकिंग करता होगा, एक टेकर होगा, एक गिवर होगा, तो वहाँ पर कार्मिक बन जाता है। ये ज़्यादातर लव मैटर्स में होता है। अगर एक सिर्फ दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचता होगा, दूसरा सिर्फ लेने के बारे में सोचता होगा, तो यहाँ पर इसको कर्मा बोलते हैं। कर्मा का मतलब होता है हम किसी की तरफ एनर्जी के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि उसके बुरे को भी हम नज़रअंदाज करते हैं, उसकी फ्रेंडशिप को वो ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं। कभी कभी जानते होंगे ना, लव अफेयर में बहुत सारे लोग वन साइडेड लव में क्या हो जाते हैं, सुइसाइड करते हैं, मरते हैं, तो उसको बोलते हैं कर्मा। वो कर्मा सर्व होता है जो आपकी पहले जन्म से आपने कैरी किया है। इस जन्म में कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके साथ है। किसी जन्म में वो कुछ होगा, उसके साथ कुछ कर्मा होगा जो उसको आपको रिजॉल्व करना है। अगर आप उसको सही तरीके से रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत स्टबन चाइल्ड होते हैं इस वर्ल्ड में, मतलब इस धरती में पैदा होते हैं, जिनको एक बार कर्मा मिल चुका है, मतलब एक बार लेसन मिल चुका होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई नहीं सुधरा। वो फिर से वहाँ से ब्रोकन करके फिर दूसरे के पास जाएंगे, फिर वही करेंगे, फिर 4 और 5 के लोगों के साथ करेंगे, और 6 लोगों के साथ करेंगे, फिर मतलब गलत पे गलत करते रहेंगे, और उनके साइकिल्स टर्न ओवर चलती रहेगी। आप एक लूप में फंस जाओगे। लूप का मतलब होता है हर साइकिल का मतलब होता है एक लेसन जो हमें लाइफ हमें सिखाती है। वो साइकिल हमें कम से कम 5 साल से, मिनिमम 5 साल से लेके 10 साल तक चलती है, ठीक है। तो कभी कभी 8 साल में ख़त्म होती है, जैसे 7.5 होती है शनि का दशा, तो उस तरह का साइकिल भी ऐसा होते हैं, लाइफ साइकिल। तो आपको देखना है, अगर आपने लेसन लर्न कर लिया तो उस कर्मा से आप निकल गए, और कर्मा से जब आप जान गए कि आपको क्या ग्रो करने के लिए आपको सिखा रहा है, क्या एक्सपीरियंस दे रहा है आपके उस पर्सन के साथ, आप सीख गए, माफ़ कर दिया, और आप मतलब अपनी ईगो को छोड़ के अपने सरेंडर कर लिया, उसे मतलब जान गए, तब आपका वो कर्मा रिजॉल्व हो जाएगा, वो साइकिल वहीं पर एंड हो जाएगी, ठीक है। आप आगे एक अच्छे और नर्चर मैन एंड वुमेन की तरह निकलोगे, आप अपना बेस्ट वर्जन होके बाहर निकलोगे। और जैसे ही आपको ये सारे पुट करेगा, तो आपकी यूनिवर्स आपको बहुत सारे डोर भी खोलेगा, अपॉर्चुनिटी खोलेगा। तो वो आपको कुछ मोटिवेट कर रहा है कुछ करने के लिए, कभी कभी चैरिटी करने के लिए मोटिवेट करेगा, कभी कभी कुछ क्रिएटिविटी एक्ट करने के लिए मोटिवेट करेगा, कुछ मतलब ऐसा काम करना होगा जिसमें आपका मतलब आपको फ़ायदा नहीं होगा, कुछ लोगों को फ़ायदा होगा, वो भी आपको समझना है और करना है, तभी जाके कर्मा रिजॉल्व होता है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं
जो मैं आपको आगे भी बताऊंगी। ट्विन फ्लेम जो जर्नी होती है वो बहुत ज़्यादा कठिन होती है। ट्विन फ्लेम ऐसे मिलते नहीं हैं, क्योंकि बोलते हैं कि वो दो मतलब अर्धनारीश्वर जो होता है, शिव शक्ति का जो स्वरूप होता है, जैसे एक मतलब वन टुगेदर वैसे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को पूरा मतलब ट्रिगर करेंगे हमेशा। ठीक है, एक जा रहा होगा तो उत्तर, एक जा रहा होगा दक्षिण, एक जा रहा होगा पूर्व, पश्चिम, तो वो हमेशा ट्रिगर करेंगे। और ट्विन फ्लेम जर्नी जो होता है वो बहुत कम लोगों को मिलता है। जब तक वो दोनों एक साथ स्पिरिचुअली टुगेदर नहीं होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होता है। बहुत लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या करते हैं, मैरिज अगर हो भी जाती है तो सक्सेसफुल नहीं होती है, और बहुत कम रेयर देखा गया है कि वो एक दूसरे का कर्मा को समझ पाते हैं। लेकिन पूरे ज़िंदगी भर वो ट्रिगर करेंगे एक दूसरे को, और क्योंकि एक का ईगो बहुत हाई होगा और दूसरों को समझ में, नेक्स्ट वाले को समझ में नहीं आएगा कि मुझे स्पिरिचुअलिज्म में जाना है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है अपनी मोरालिटी को हाई करना है, अपनी ईगो को डाउन करना है, दैट्स ऑल। और बाकी रहा सोल ट्राइब। सोल ट्राइब जो होते हैं ना, वो आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे, जिसको देख के ना आपको बहुत खुशी महसूस होगी। हाँ, कोई भाई बंधु जैसे रास्ते में मिले, देख के हेलो हाय किया, बात किया, तो आपको पता चलेगा। ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, जैसे कि उनके साथ बात करके आपको क्या मिलता है, बहुत खुशी मिलने लगती है। तो इन दिस काइंड ऑफ पीपल वो मिलते हैं। जैसे ट्राइब कम्युनिटी होती है, जैसे हमारा कम्युनिटी होता है, वैसे सोल ट्राइब का भी एक कम्युनिटी होता है। आपकी सोल वहाँ से रिजॉल्व मतलब अच्छा महसूस करेगा, और वहाँ से आपको मतलब एक नॉर्चर मिलेगा। ठीक है, तो वो उस तरह का होता है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है कि मैं यहाँ पर ज्ञान बांटूँ। बट हाँ, मुझे भी कभी कभी महसूस होते हैं कि हमारे जो फ्रेंड्स उनके सर्कल में हमें बहुत टाइप के लोग मिलते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव अंडे, जो हमारे मतलब क्रिटिसाइज़ करने वाले भी लोग मिलते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि कौन टॉक्सिक है, क्योंकि टॉक्सिक फ्रेंड्स हमेशा टॉक्सिक ही होते हैं, और वहाँ से बचाव करना है। अपनी बाउंड्री सेट करनी है कि आपको कितना इन्वॉल्व होना है किसी भी रिलेशनशिप में। अपना 100% कभी किसी को नहीं देना, अपनी बजूत रखना, अपने कर्मा को समझना, और हमेशा याद रखना आपकी ज़िंदगी सबसे कीमती है। ठीक है, और इसको हमेशा जीना खुशी से, और पूरे पूरे मतलब आपका यहाँ आना किसी पर्पस के साथ ही हुआ है, और वो पर्पस आप जब तक पूरा नहीं करोगे, आप इस दुनिया से अगर चले भी जाओगे तो फिर भी आप नेक्स्ट फिर आओगे फिर से वही पर्पस को पूरा करने के लिए। तो ये हमारी मतलब हिंदू माइथोलॉजी में बिलीव किया जाता है। मुझे लगता है लगभग हर जन्म में, हर रिलीजन में बिलीव किया जाती है। तो इसी तरह से हमारी लाइफ आगे चढ़ती है। तो इसी बात के साथ होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, जाकर मैंने कुछ समझाया होगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आप ये वीडियो शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू, बाय।